मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, 2-4 दिन हो चुके हैं। मैं कुछ अब व्यक्तिगत कार्यों में व्यस्त रहा, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना सका। मैं क्षमा मांगता हूं। मित्रों, सक्षमता वालों का भी अब लगता है कि दिन बदलने वाले हैं। बदलने वाले हैं का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। बदलने वाले हैं, इसका मतलब ये है कि 88 लोगों ने, जिन लोगों को वरीयता क्रम में चॉइस पोस्टिंग मिली, यानी उन लोगों ने जो चॉइस 1 नंबर भरा था उन्हें वो अलॉट हुआ, लेकिन सरकार ने उनको वहीं ज्वाइन कराया जिस स्कूल में उनकी पोस्टिंग थी। लेकिन जिस समय सक्षमता की परीक्षा ली गई थी, इस शर्त पर ली गई थी कि आपको 3 जिला का ऑप्शन देना है और 3 जिला में जो जिला अलॉट होगा वो जिला आपको जाना पड़ेगा। मैं पूर्व में भी कई बार आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे ऐसे शिक्षक थे या शिक्षिका थीं जो अपने घर से काफी दूर थी। उदाहरण के तौर पर कुछ महिलाएं थीं, बच्चियां थीं जो शादी के पूर्व अपने मैके में ज्वाइन कर ली या कहीं और ज्वाइन कर ली। शादी के बाद उनका ससुराल दूसरे जगह हो गया या दूसरे जगह वो ज्वाइन कर ली थी, शादी के बाद उनका जिला तीसरा हो गया, जिस कारण उन्हें काफी कठिनाई हो रही थी। ना अपने घर आ पा रही थी, ना अपने ससुराल जा पा रही थी और बीच में वो बेचारी परेशान रहती थी। वैसे लोगों की तादाद भी अच्छी खासी थी। कुछ शिक्षक भी थे जो दूर दराज जा करके ज्वाइन कर लिए, लेकिन वो हर बार प्रयास किए, लेकिन किसी एक व्यक्ति का भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सका। इस बार सक्षमता उन लोगों ने इस आशा से दिया कि कम से कम हम अपने घर के नजदीक आ जाएंगे, अपने माता पिता के पास आ जाएंगे या अपने परिवार के साथ रहकर अच्छे ढंग से हम लोग जीवन जी सकेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं, जो जहां था वहीं ज्वाइन कर लिए। ये कुछ लोगों की व्यवस्था थी। हाँ, ये बात भी सही है कि कुछ लोग शुरू में ही अच्छी पोस्टिंग पा गए, मन मुताबिक जगह मिल गया, वे वहां ज्वाइन कर लिए, तो वे लोग तो खुश थे और वहीं उनकी पोस्टिंग भी हो गई। लेकिन सक्षमता की परीक्षा इस शर्त पर ली गई थी कि आपको 3 जिला का ऑप्शन देना है। आपको प्रथम जिला मिल सकता है, द्वितीय जो चॉइस है वो भी मिल सकता है या तृतीय भी मिल सकता है। ये जगह भरते जाएगा, उस अनुसार आपको जगह, जहां जगह रिक्ति रहेगी वहां आपको मिल जाएगी। लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो उन्हीं लोगों में से 88 लोग माननीय उच्च न्यायालय गए। CWJC केस संख्या 6127 2025 ये केस लगा। वैसे तो सुनवाई 16 अप्रैल को होगी, लेकिन जो आधार बना है और जो विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है, उन लोगों के द्वारा ये केस किया गया है कि चूंकि मेरिट के आधार पर ये परीक्षा ली गई, मेरिट के आधार पर परीक्षा तो सभी को देना था, उसमें कोई मेरिट की बात नहीं थी। मेरिट इनको हुआ कि परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर आप जो जिला भरे वो जिला मिला। बहुत सारे लोगों को प्रथम चॉइस मिला, बहुत सारे लोगों को द्वितीय चॉइस मिला, बहुत सारे लोगों को तृतीय चॉइस मिला और बहुत सारे लोगों को अपने ढंग का चॉइस भी मिला। लेकिन जो 3 जिला भरे थे उनको मिला, ठीक है, लेकिन पोस्टिंग तो हो गई अपने स्कूल में। तो वे लोग तो परेशान थे, तो माननीय उच्च न्यायालय के शरण में गए। तो केस की पहली हियरिंग जिस तरह का कागजात बने हैं 16/4 को होगी। लेकिन जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हो रहा है, जानकारी मिल रही है, वो ये है कि इसमें कोर्ट का मूड बिल्कुल स्पष्ट है। जो दायर की गई केस
उससे पता चलता है कि कोर्ट का भी कहना है कि जब मेरिट के आधार पर जिला आवंटित हुआ तो फिर उन लोगों को क्यों नहीं जिला भेजा गया। देखिए, इसमें भी दो राय नहीं है कि शिक्षा विभाग अपने ढंग से मनमानी कर रहा है, कोई किसी का सुन नहीं रहा है और कोई सुनने वाला है भी नहीं। रोज नए नए फरमान जारी हो रहे हैं और रिजल्ट जीरो है। हाँ, एक काम में सफलता मिल रही है विभाग को कि शिक्षक खूब प्रताड़ित हो रहे हैं, खूब प्रताड़ित हो रहे हैं। देखिए, यह मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय नियोजित शिक्षकों के पक्ष में मैं वो कैसे बने रहे, वो कैसे आगे बढ़े, कैसे उन्हें स्नातक ग्रेड में प्रमोशन मिले, कैसे उन्हें कालबद्ध प्रोन्नति मिले, कैसे उन्हें प्रधानाध्यापक में उन्हें प्रोन्नति मिले और वो ज्वाइन करे, ये मेरा विषय है। लेकिन विशिष्ट शिक्षक भी तो शिक्षक है, उनका भी तो दर्द कोई सुनने वाला हो। ठीक है, हमारा विषय नहीं है। बहुत लोग विशिष्ट शिक्षकों के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन इन सब बातों से मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने विशिष्ट शिक्षक हैं वे सभी के सभी नियोजित शिक्षक थे। साथ बैठकर नाश्ता करते थे, खाना खाते थे, एक दूसरे को मदद करते थे, पैसों की भी मदद करते थे, कभी वो ऑटो का भाड़ा देते, कभी ये देते। बहुत मिल्लत थी। उसी मिल्लत के आधार पर मैं ये बातें बोल रहा हूं कि थे तो अपने ही परिवार के लोग, भटक गए। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन क्या कहा जाए, ये दुनिया में मजबूरी ही मजबूरी है। अब कोर्ट का रुख अगर आ गया ये स्पष्ट तौर पर कि नहीं, मेरिट के आधार पर जब जिला आवंटित हुआ है तो उन शिक्षकों को जिला में भेजा जाए, इसका बहुत दूरगामी प्रभाव होगा। दूरगामी प्रभाव यह होगा कि वैसे शिक्षक जिनके मन मुताबिक जिला आवंटित नहीं हुआ, जो अभी भी अपने घरों में, घर के इर्द गिर्द हैं, अपने परिवार के साथ हैं, उन्हें भविष्य में दिक्कत हो सकती है। खैर, ये भविष्य की बातें हैं, कोई कुछ किया नहीं जा सकता। विभाग सुनने वाला नहीं है। बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोई फायदा नहीं हुआ। और नियोजित शिक्षकों की तो स्थिति यह है कि जो जहां ज्वाइन किए थे 18-20 साल से वहीं है, 22 साल से वहीं है। उन्हें तो इस बात का डर ही नहीं है कि उन्हें कहां भेजा जाएगा। अगर भविष्य में सरकार चाहे भी तो प्रखंड के बाहर तो भेज नहीं पाएगी। नियोजन इकाई मैक्सिमम प्रखंड स्तर की है, कुछ लोगों की पंचायत स्तर की है, कुछ लोगों की प्रखंड स्तर की है, कोई नगर पालिका या नगर निगम के स्तर की है। उस हालात में उन्हें बहुत डरने की जरूरत नहीं है। डर तो यहां है, क्योंकि नियोजित शिक्षकों को डर के आगे जीत है। लेकिन आपके साथ क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। खैर, एक पत्र भी पुराना पत्र है, नवंबर का पत्र है, लेकिन वो बहुत वायरल हो रहा है। उस पत्र में यह लिखा हुआ है कि वेतन निर्धारण होने के उपरांत सारे शिक्षकों का ये जो सर्विस बुक है, जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, उसका बड़ा महत्व है। आप जो सरकारी नौकरी करते हैं उसमें सर्विस बुक का बहुत बड़ा महत्व है। हर आदमी सर्विस बुक को गले से लगाए बैठता है, क्योंकि वही सर्विस बुक उसकी जान है। उसके द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा है उसमें। वेतन निर्धारण, वेतन कब बढ़ा, कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, किस पत्र के द्वारा बढ़ा, सारी विवरणी होती है। सर्विस बुक आपको वापस करना होगा और उसमें हिदायत है कि किसी भी परिस्थिति में शिक्षक के पास नहीं रहे। प्रधानाध्यापक के भी नाम से और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम से ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में विशिष्ट शिक्षकों की सेवा पुस्तिका उनके पास नहीं होगी तो होगी क्या? ये प्रश्न उठता है ना। उनकी नई सेवा पुस्तिका खुलेगी
और जब नई सेवा पुस्तिका खुलेगी तो ये बात तो वेतन संरक्षण, सेवानिवृत्तता, वेतन संरक्षण, ये सब जो हवा में तीर फेंके जा रहे हैं मिसाइल की तरह, उस सबका क्या होगा? खुद सोचिए, विचारिए। ये जो मिसाइल एक के बाद एक दाग रहे लोग कि वेतन संरक्षण मिलेगा, वेतन संरक्षण मिलेगा और सेवानिवृत्तता मिलेगी, सेवानिवृत्तता मिलेगी। अरे जब सर्विस बुक नहीं खुल जाएगी, एक 2025 से 7/1/2025 के बीच में ज्वाइनिंग या फिर अप्रैल मई में ज्वाइनिंग, पुराना सर्विस बुक गायब, नए सर्विस बुक सामने, कल आप माननीय उच्च न्यायालय भी जाएंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए, एक बड़ा अच्छा है, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने लिख के भेजा है, बिना बूझे ऊ बूझे कि फिर पीछे पछताए, बिना बूझे ऊ बूझे कि फिर पीछे पछताए, अंत पर गधा बने लाद लाद मर जाए। अंत पर गधा बने के लाद लाद मर जाए। क्या स्थिति हो गई है, बड़ा दुख होता है। हम लोग को भी कई गालियां सुनने को मिली, हम जानते हैं। मेरी बातों को सुन के आप भी कुछ न कुछ तो मेरे सब पर बोलेंगे ही। खैर, जो सच्चाई है मैं वो अवगत करा रहा हूं। देखिए, मैं 4-5 दिन से वीडियो नहीं बना सका व्यक्तिगत कारणों से, लेकिन जो बोल रहा हूं ये 100% सही है। इसमें कोई झूठ नहीं बना रहा हूं, कोई आपको कोई डरा नहीं रहा हूं, कोई फरेब नहीं कर रहा हूं। इसलिए प्यारे मित्रों, जो नियोजित शिक्षक हैं, बने रहें, आगे बढ़ें, डरे नहीं, क्योंकि एक और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया है, जो मैं पहले भी बोलता रहा, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियम नहीं बदले जा सकते। आप नहीं बदल सकते। 2020 नियमावली आप पर लागू है, बीच बीच में नौकरी में, बीच बीच में, जैसे आपने देखा ना, राजस्थान में जुडिशरी सर्विसेज के लिए प्रमोशन के लिए माननीय जजों की परीक्षा ली गई, कोई पास नहीं किया, कोई नहीं किया। यह सच है। क्या हो रहा है इस देश में? एक तरफ ये स्थिति है और दूसरे तरफ देखिए, आप विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए आधा-दापी, तीर उधर गया, तीर उधर गया, इधर गया, उधर गया, और आप पास कर गए। कंपनी ब्लैकलिस्टेड इसलिए हो जाती है कि जो फेल कर गए उन्हें पास नहीं कराया जा सका। बड़ा अफसोस होता है। खैर, मेरे नियोजित शिक्षक, आप लोगों ने धैर्य रखा, साहस रखा और एकजुटता बनाए रखा। आप आज भी संसार है, आगे बढ़ेंगे, हर वो चीज लेंगे जो आपको 2020 नियमावली में दी गई है। डरने की कोई जरूरत नहीं। कोई ऐसा पैदा नहीं लिया माइक का लाल जो आपको 2020 नियमावली से वंचित कर सके, और सरकार भी आपके साथ है। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे प्रिय मुख्यमंत्री, आपके साथ हैं, आपके हर कदम के साथ हैं। वो तो लालच दिए कि जो लालच में फंस जाए उसको ठेल दो, और जो बच जाए उसको गले लगा लो। आप गले लगने के पात्र हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।